सबसे बड़ी खबर इस समय की ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा लोकसभा में चल रही थी वो प्रधानमंत्री के जवाब के साथ समाप्त हुई है। पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उस पर लोकसभा में 2 दिन के भीतर 16 घंटे तक चली बहस अभी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही है उसकी मुख्य हिस्से भी हम आपको एक एक करके सुनाएंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। गृह मंत्री की तरफ से भी जवाब दिया गया, आज प्रियंका वाड्रा की तरफ से सरकार को घेरा गया, आज राहुल गांधी की तरफ से बातें सामने रखी गई और प्रधानमंत्री ने आखिरकार इन सभी बातों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 1.5 घंटे से ज्यादा लंबा भाषण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सबसे बड़े सवाल का जवाब सीधे शब्दों में दिया। जो चैलेंज आज राहुल गांधी समेत दूसरे विरोधी नेता सदन में देते रहे उसे पूरा करके पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार देश के सामने संसद में यह बात भी खुलकर बताई कि 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति को पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान ने अगर बड़ा हमला किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से नहीं रोका। इसके बाद पीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि दुनिया का समर्थन भारत को मिला लेकिन कांग्रेस का समर्थन भारतीय सेना को नहीं मिल सका। पांचवा बड़ा वार प्रधानमंत्री ये कहकर करते हैं कि कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। इसके बाद पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान पर मुद्दों के लिए निर्भर हो चुकी है। जब विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि पीओके को इस बार क्यों नहीं छीना, तो प्रधानमंत्री याद दिलाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने पीओके पर कब्जे का मौका पाकिस्तान को दिया था। आज संबोधन के दौरान कई बार प्रधानमंत्री ये तंज कसते हुए कहते हैं कि विपक्ष के लोग सोचते थे कि अब मोदी फंसेगा। विपक्ष उछल रहा था कि कहां गई 56 इंच की छाती। यह भी पीएम ने याद कराया कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया लेकिन भारत ने सबको आसमान में ही नष्ट कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए राज में जब पाकिस्तान समर्थित बड़े बड़े आतंकी हमले होते रहे तब कांग्रेस ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था और वो वापस नहीं लिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था
हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर रोके जाने के बाद विपक्ष से पीओके को लेकर उठते सवालों पर तीखा वार किया। कहा कि कांग्रेस की वजह से पीओके पर कब्जे का मौका पाकिस्तान को मिला। हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। यहां बार बार एक बात का जिक्र हुआ और मैं फिर से करना चाहूंगा। अक्साई चीन की उस पूरे क्षेत्र को बंजर जमीन करार दिया गया। ये कहकर के तो बंजर है। देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमें खोनी पड़ी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं मेरी कुछ बातें चुभने वाली है। 1962 और 1963 के बीच कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पूंछ, उरी, नीलम वैली और किशनगंगा को छोड़ देने का प्रस्ताव रख रहे थे। भारत की भूमि, आदरणीय अध्यक्ष जी, और वो भी लाइन ऑफ पीस के नाम पर किया जा रहा था। 1966 रण ऑफ कच्छ पर इन्हीं लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार की। ये था उनका राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन। एक बार फिर उन्होंने भारत का करीब 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसमें छड़बेट भी शामिल है, कि कहीं उसको छड़ाबेट भी कहते हैं। 1965 की जंग में हाजीपीर पास को हमारी सेना ने वापस जीत लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे फिर लौटा दिया। 1971 पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे। पाकिस्तान का हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया
हमारी सेना ने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती, तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। 101 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस को जमकर इतिहास याद दिलाया। बताया कि यूपीए के राज में क्या होता था और अब क्या आतंक के खिलाफ नीति है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस के स्टैंड को लेकर निशाना साधा। ये तक कहा कि कांग्रेस के भरोसे का रिमोट पाकिस्तान से चल रहा है। देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब, कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं, और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया? वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए, और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हैं तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करती है लोग, आप बताइए। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता
लगता है वाह बाजी मार ली, उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाते विपक्ष को भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 में से केवल 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, बाकी सब भारत के साथ रहे। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज, सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। न्यू नॉर्मल, ये वो शब्द है जो आज की बहस के दौरान खूब सुनाई दिया। पहले इस शब्द के साथ वार राहुल गांधी ने किया, फिर न्यू नॉर्मल भारत का बताते हुए जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे। उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया ने देख लिया कि हमारी कार्यवाही का दायरा कितना बड़ा, स्केल कितना बड़ा। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की, उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकता। विदेश मंत्री के बयान को लेकर राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष जब आक्रामक होकर पूछता रहा तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। कहा कि कांग्रेस को व्यवस्था पर भरोसा क्यों नहीं होता, जबकि इतने साल सत्ता में खुद कांग्रेस रही। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है। उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है। उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं। उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती है इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास।
उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं।